तेल और गैस को लेकर फैल रही अफवाहों को रोकने के लिए सरकार भी एक्शन मोड में है। सरकार ने साफ किया है कि घबराने की जरूरत नहीं है। कमर्शियल सिलेंडर के लिए भी कमेटी बनाई गई है और आने वाले वक्त में गैस तेल की किल्लत ना हो, इसके लिए सरकार ने पूरी तैयारियां कर ली हैं। क्या युद्ध का असर भारत पर होने वाला है? और इसका असर अब दिखने भी लगा है। बेंगलुरु में होटल इंडस्ट्री ने गैस सप्लाई को लेकर सरकार को चिट्ठी लिखी है। पुणे के शवदाह खुद ही 18 जगहों पर एलपीजी के इस्तेमाल को रोक रहे हैं ताकि कमी न हो। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में कमर्शियल गैस डिस्पैच सीमित कर दिया गया है। मिडिल ईस्ट में चल रहे वॉर के चलते अब काशी में भी उसकी परेशानियां सामने निकल कर आने लगी हैं, क्योंकि जो यहाँ के हलवाई हैं और खान पान के जो दुकानदार हैं अब वो कॉमर्शियल सिलेंडर के बढ़ते दामों से परेशान हो गए हैं। और इसके चलते आप देखिए कि पहले जब काम नहीं होता है तो इनको गैस बंद करना पड़ता है और गैस बचाने की जो कवायद है वो शुरू की जा रही है। और जो कॉमर्शियल सिलेंडर है वो भी लगातार उनके दामों में वृद्धि हो रही है और कालाबाजारी शुरू हो गई है। ऐसे में दुकानदार अब ये चाहते हैं कि कम से कम गैस खर्च हो। लेकिन इन सबके बीच भारत साफ कर चुका है कि तेल के उसके पास पर्याप्त भंडार हैं, लेकिन गैस की कमी न हो इसके लिए तैयारी पूरी है। आज से सरकार ने नेचुरल गैस की राशनिंग लागू करने का ऐलान कर दिया है, जिससे कि आम लोगों की रसोई में गैस, वाहनों के लिए सीएनजी, खाद बनाने वाले कारखानों और अन्य जरूरी क्षेत्रों में कोई कमी न आए। राशनिंग के तहत घरेलू पीएनजी, सीएनजी, एलपीजी उत्पादन, उर्वरक कारखाने और चाय उद्योग जैसे प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को पूरी या ज्यादा सप्लाई मिलेगी। गैल और पीपीएसी को इस राशनिंग की निगरानी और लागू करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अलावा देश की तेल रिफाइनरीज को एलपीजी यानी रसोई गैस का उत्पादन बढ़ाने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा बड़ा ध्यान जमाखोरों पर भी दिया जा रहा है, जिससे कि जमाखोर मौके का फायदा उठाकर मनमानी कीमत न वसूल पाए। केंद्र सरकार ने घरेलू एलपीजी सिलेंडर की रिफिल बुकिंग के नियमों में बदलाव किया है। अब उपभोक्ता एक सिलेंडर डिलीवर होने के बाद दूसरा सिलेंडर 21 दिन की बजाय 25 दिन बाद ही बुक कर सकेंगे। सरकार का मानना है कि वेटिंग पीरियड को 25 दिन करने से बेवजह की बुकिंग पर लगाम लगेगी। इससे उन लोगों को आसानी से सिलेंडर मिल सकेगा जिन्हें वाकई इसकी। भारत भी अपनी 85% से ज्यादा तेल और 80% एलपीजी आयात मिडिल ईस्ट से करता है, लेकिन तब भी भारत ने साफ किया कि चाहे वो तेल हो या फिर गैस, भारत के पास पर्याप्त मात्रा में भंडार मौजूद हैं। कंट्रीज में हमारी सप्लाई को बाधित हुआ है, वो आने वाले टाइम में हमारी परेशानी बढ़ाएगा। अगर जो ये लंबा चला, अभी कुछ टाइम के लिए हमारे पास सर्वाइवल के लिए कुछ टाइम है, बट उसके लिए सरकार जितनी जल्दी ये सब कर रही है और जितनी जल्दी उसको वो सप्लाई को, चैन को बाकी अल्टरनेट रूट से कर देगी तो फर्क बहुत कम पड़ेगा। साफ है कि भारत में फिलहाल कोई